सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 26 दिसंबर के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण। पहले पेज पे खबर, कई राजनीतिक खबरें हैं। ठंड को लेके यहाँ पे बताया रहे हैं कि कैसे दिल्ली में आज हल्की बारिश के आसार, हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर में बर्फबारी जारी। आगे बढ़ते हैं संपादकीय की ओर और आज का प्रथम संपादकीय है अर्थव्यवस्था पर विदेशी कर्ज का बोझ, और यह लेख लिखा है परमजीत सिंह वोरा साहब द्वारा। परमजीत सिंह वोरा कहते हैं, इन दिनों विश्व बैंक की एक रिपोर्ट काफ़ी चर्चा में है। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में लगातार बढ़े बाहरी वित्तीय ऋण के प्रभावों को दोहराया दर्शाया गया है। ये भी स्पष्ट किया गया है कि भारत पर बाहरी वित्तीय ऋण के पुनर्भुगतान का दबाव लगातार बना हुआ है और इसके विभिन्न तरह के आर्थिक प्रभाव अर्थव्यवस्था पर देखे जा सकते हैं। इस रिपोर्ट में विश्व बैंक ने निम्न मध्यवर्गीय आय वाले 109 मुल्कों को उनके अर्थव्यवस्था में बाहरी वित्तीय ऋण के प्रभाव को विशेषित लिया है। ये बताना भी आवश्यक है कि विश्व बैंक की सोच के मद्देनज़र निम्न मध्यवर्गीय आय वाले देशों वे सब हैं जहां प्रति व्यक्ति वार्षिक आय $1100 इसे लेकर $4515 के मध्य है। तो नई रिपोर्ट जारी की जाती है, इसमें दिशाएं दर्शाने का प्रयास करा है कि कैसे कई देश वित्तीय कर्जों में डूबे हुए हैं। वर्ष 21 में इस वित्तीय ऋण की अत्यधिक बढ़ोतरी हुई थी। कोरोना काल के कारण तब स्थिति गंभीर थी। वर्ष 22-23 में ब्याज की लागत 23% के आसपास थी, जो अब 92% हुई है। विश्व बैंक की यही रिपोर्ट कैलेंडर वर्ष की गणना के मुताबिक है। इस आंकड़े से स्पष्ट है कि अगर एक वर्ष में ऋण की लागत का या ब्याज का पुनः भुगतान करीब दोगुना देना पड़े तो यकीनन इसका नकारात्मक प्रभाव आने वाले समय में अर्थव्यवस्था में विकास की दरें पर देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं। ये दिनों जब चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में परिणाम सामने आए तो खुद आरबीआई के विकास दर के पूर्वानुमान को कम कर दिया और अब ये 7% से नीचे अनुमानित की गई है जो विकास दर हमारी है। इसके अलावा विश्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट जिसमें 109 देशों का विश्लेषण किया गया है, उसमें दक्षिण एशिया देशों के बारे में वह बताया गया है कि इनमें विदेशी ऋण का आभार और उसके ब्याज की लागत लगातार बढ़ रही है। इन देशों में मुख्यतः भारत और बांग्लादेश सम्मिलित किए गए हैं, मगर राजग सरकार के पिछले दोनों कार्यकालों और वर्तमान तीसरे कार्यकाल में पहले बजट को देखा जाए तो पूंजीगत खर्चों पर इस सरकार ने बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी की है और 10 लाख करोड़ तक इस खर्च को बजट में आवंटित कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी, महंगाई, किसानों को अल्प आय और सामाजिक विकास की कई योजनाएं ऐसी हैं जिन पर आवंटित बजट में कमी नहीं की जा सकती, जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं। मगर सरकारों को ही ध्यान देना पड़ेगा कि समय रहते भारत के कर्ज को ख़त्म करा जाए, उसे डेप्ट में ना रखा जाए, वरना हालत कई अ, छोटे देशों की तरह हो जाएगी। विश्व बैंक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक आज भारतीय अर्थव्यवस्था में बाहरी वित्तीय ऋण 646 अरब डॉलर है। इस वित्तीय ऋण को 77% दीर्घकालीन यानी लंबे अवधि के लिए लिया गया है ऋण है। बाकी बचा 23% अल्प अवधि का है। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था के बाहरी वित्तीय ऋण का करीब एक तिहाई हिस्सा विश्व बैंक के, एशियन डेवलपमेंट बैंक और अन्य बड़ी वित्त संस्थानों में लिया हुआ है। निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जाता है कि भारत को अब तेज़ी से अपने निर्यात बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा ताकि विदेशी मुद्रा का अधिक से अधिक संग्रहण हो। साथ ही रुपये की विदेशी बाजार में स्थायित्व पर भी काम करना होगा। देखिए, आपको रुपये को स्ट्रेंथन तो करना पड़ेगा। रुपये की वैल्यू स्ट्रांग रहेगी, यूपी मार्केट फ्लक्चुएशन से बचा रहेगा। आगे देखते हैं। बेकाबू महंगाई गंभीर समस्या बनती जा रही है और बाजार में उतार चढ़ाव के तौर पर देखे जाने वाली स्थितियां अब आम रहने लगी हैं। एक दौर था जब लोग कुछ समय तक महंगाई की चुनौतियों का सामना कर लेते थे। अब महंगाई में निरंतरता बनी हुई है। खर्च की चादर फैलती जा रही है। ठंड के मौसम में हरी सब्जियां बाजार में दिखती हैं और अमूमन उनकी कीमत ऐसी रहती है कि लोग खर्च कर सकें। लेकिन इस साल ऐसा नहीं है। गोभी, पालक, भिंडी, टमाटर इत्यादि महंगी मिल रही हैं। उसी को लेकर यहाँ पर आर्टिकल ने हमारा ध्यान केंद्रित करा है कि फूड इन्फ्लेशन इस समय भारत में चिंता का विषय बना हुआ है आम नागरिक के लिए। हकीकत यह है कि पिछले कुछ वर्षों में रोज़ी रोज़गार को फिक्र में लोग ये भी भूलने लगे हैं कि उनकी थाली में न्यूनतम चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए। ये नौबत आ गई है कि अर्थव्यवस्था के चमकते आंकड़ों की चकाचौंध के बीच बहुत सारे लोगों को खाने पीने की चीज़ों में भी कटौती करनी पड़ रही है। ज़रूरी सामानों के साथ ही खाद्य पदार्थों की बढ़ी हुई कीमतों ने पहले ही आम लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरतों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है।
मुश्किल सिर्फ सब्जियों का तक नहीं सिमटी है, इसका असर दूसरे खाद्य पदार्थों पर भी पड़ा है और खरीदारी के वक्त भी लोगों को अब थोड़ा रुक कर सोचना पड़ रहा है। यह दुखद स्थिति है कि आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर कदम बढ़ाने का दावा करने के क्रम में इस पक्ष की अनदेखी की जा रही है। बढ़ती महंगाई तो संकट है ही। भाई खेल जगत से विशेष खबर है नहीं। आज के लिए इतना रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ, जुड़े रहिए और समय समय पे आप वेबसाइट को भी विजिट करते रहा करिए। डिटेल करंट अफेयर्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी।